हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 से पहले देखिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो देखिए, पोजीशन जो होती है, पोजीशन उसको किसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है, या प्लेन पे रिप्रेजेंट करना, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, प्लेन क्या होता है? देखिए हमारे पास दो प्लेन होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस प्लेन, एक होता है वाई एक्सिस, और थर्ड होता है हमारे पास जेड एक्सिस प्लेन। ठीक है, तीनों एक्सिस जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, 2D प्लेन में आते हैं कोई भी दो प्लेन, या फिर एक्स वाई, वाई एक्स, या फिर एक्स जेड, जेड एक्स प्लेन। 1D में आता है ओनली एक प्लेन, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। ठीक है, और 3D में तीनों जो एक्सिस हैं वो आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इसको डिनोट कैसे करेंगे पोजीशन को, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पर हमारी है वैल्यू 2, वाई कोऑर्डिनेट पर है 3, तो इसको डिनोट करेंगे ऐसे। इधर जो ये पोजीशन होगी ये होगी हमारी। ठीक है, तो देखिए जो एक्स से डिस्टेंस ले रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट पर, एक्स से जो डिस्टेंस आ रहा है हमारा 2 नहीं 3, एक्स से जो डिस्टेंस आ रहा है 3, तो उसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट, या फिर एक दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या नाम होता है? ऑर्डिनेट। ठीक है, ये इसके दो नाम होते हैं। और जो वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस मिलती है हमें, या ये 2 डिस्टेंस मिल रही है 2, इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर एप्सिका, एप्सिसा या एप्सिका। ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो बोल दीजिए, एप्सिसा। ठीक है, ये होता है हमारा प्लेन। अब देखिए जो एक्सरसाइज 7.1 में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? पी क्यू। तो देखिए इसमें देखिए P जो होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, Q कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट, Q जो होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है? Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट माइनस करके उनके, देखिए कैसे, x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारे पास P कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास है क्या, ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2। लगाइए फॉर्मूला, अंडर द रूट x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा हमारे पास अंडर द रूट 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4। तो ये हो गया हमारे पास रूट 8 को लिख सकते हैं 4 क्रॉस 2 अंडर द रूट, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, ये आएगा रूट 2। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, P और Q के बीच में डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, इसमें देखिए ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। हमें निकालनी है P और Q के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो देखिए x2 है यहाँ पे -1, x1 है -5, तो x2 माइनस x1, माइनस और -5 है तो माइनस माइनस +5, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये 3 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया PQ इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -5 प्लस -1 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस का 4, प्लस के 4 का होल स्क्वायर 16, प्लस 3 माइनस 7 कितना आएगा हमारे पास 4, माइनस का 4, -4 का होल स्क्वायर 16। तो ये हो गया PQ इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16 32। तो ये आएगा 32 को लिख सकते हैं 16 क्रॉस 2, तो 16 को रूट से बाहर निकाला, ये हो गया 4√2। ये आ गई हमारी PQ की डिस्टेंस। ओके, ऐसे ही थर्ड पार्ट में ये हमारे पास है x1, ये y1, ये x2, ये y2।
हमें निकालनी है पी क्यू के बीच में डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी कि माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल्स टू आया हमारे पास -2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर, ये हो गया 4b स्क्वायर। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, ये आएगा 4 कॉमन लेके रूट से बाहर निकालेंगे, ये आएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गई हमारी डिस्टेंस। ओके, आगे समझ। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स गिवन है 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, पहले ये निकालते हैं। तो पॉइंट्स है हमारे पास, P जो पॉइंट है उसका 0 0 है, ये x1 ये y1। Q जो पॉइंट है वो है 36 15, ये x2 ये y2। डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इनकी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू आएगा हमारे पास 36 माइनस 0 36 का होल स्क्वायर 1296 प्लस यहाँ पे 15 माइनस 0 15 का होल स्क्वायर 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1521। तो इसका रूट से बाहर निकालेंगे, आएगा 39 यूनिट्स। ये आ गई हमारी पी क्यू की डिस्टेंस। ठीक है, अब जो आगे बोल रहे हैं ना, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन के बीच की डिस्टेंस निकालिए ए और बी। सेक्शन 7.2 में जो आपकी बुक है उसमें सेक्शन 7.2 दिया हुआ है, उसमें देखना है। तो ये फिगर है हमारे पास सेक्शन 7.2 का। यहाँ पे देखिए, जो ए टाउन है उसकी डिस्टेंस है ईस्ट में 36 किलोमीटर, जो बी है वो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ में डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट्स हमारे पास है ए के 0 0, बी का पॉइंट है 36 और 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के पॉइंट से 0 0 यानी कि ये x1 ये y1, बी के पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालनी है हमें दोनों की 36 15, ये x2 ये y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू आएगा 36 का होल स्क्वायर 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर 225। यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू आएगा 1521 का रूट। तो यहाँ से ए बी की डिस्टेंस है वो आ गई हमारे पास 39 यूनिट्स। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है, ध्यान से देखिए। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, आर कोलिनियर। तो कोलिनियर दिखाना है कि ये है या नहीं। तो ये हमने मान लिया ए पॉइंट है 1 और 5, बी पॉइंट मान लिया 2 और 3, सी पॉइंट को माना -2 -11। तो इसमें कोलिनियर कैसे दिखाएंगे? कोलिनियर इस तरह से दिखाएंगे कि जब दो जो हमारे पास पॉइंट्स है ए बी बी सी, ठीक है, दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो वो कोलिनियर होगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी निकालना है तो ए बी में देखिए ये है x2 ये है x1, तो ये हो गया 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आया ए बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 -2 का होल स्क्वायर 4। तो ये आ गया √5। अब निकालेंगे बी सी अंडर द रूट बी सी। तो ये हो गया x2 ये x1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू आएगा, देखिए -2 -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -11 -3 माइनस का 14 का होल स्क्वायर 196। तो ये आएगा √212। ठीक है, अब निकालेंगे सी ए देखिए कैसे, सी ए यानी कि ये हमारे पास x2 y2, ये हमारे पास x1 y1।
तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस, और ये -11 है तो माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा CA इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 + 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 5 + 11 16, 16 का होल स्क्वायर 215 56। तो ये आएगा हमारे पास 265 का रूट। तो देखिए अगर हम AB BC को ऐड करते हैं, AB और BC को, यानी कि √5 और 212 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 265 नहीं आएगा, यानी कि तीसरे के इक्वल नहीं आएगा, दो का सम। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इट्स क्लियर दैट सम ऑफ एनी टू इज नॉट इक्वल टू दी थर्ड। दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है तो लिख देंगे सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कि ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर, आगे समझ। नंबर 4 देखिए ध्यान से, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें क्या दिखाना है कि ये पॉइंट्स जो गिवन है हमें 3 पॉइंट्स, क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। तो वो कैसे हमें पता चलेगा। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B, ये C। फर्स्ट जो है पॉइंट्स उसका नाम दे दिया A, सेकंड पॉइंट है 6 4 उसका B, थर्ड पॉइंट है C, उसका नाम दे दिया, उसको C नाम दे दिया है 7 और -2 को। तो हमें निकालना है AB BC CA। अगर इनमें से दो साइड्स हैं उनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम लिख देंगे कि ये जो वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी ये वाला। तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। लिख देते हैं x1 y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो ये हो गया x2 माइनस x1 यानी कि अंडर द रूट 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया AB इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 6 - 5 1, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 1 + 36 √37 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे BC। तो यहाँ पे ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पे देखिए 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आएगा BC इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 7 - 6 1, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 -6 6 का होल स्क्वायर 36, 1 + 36 ये आ गया √37। अब निकालेंगे CA। तो यहाँ पे देखिए CA निकालेंगे तो ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। क्लियर, तो x2 माइनस x1 यानी कि 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया CA इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 5 - 7 कितना आ गया -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 + 2 0, ये हो गया 0। तो ये आ गया √4 मतलब 2। तो यहाँ पे देखिए, देखने से पता चल रहा है कि दो जो साइड्स है वो इक्वल आ गई है √37 थर्ड साइड अलग आई है। बस हमें ये देखना है कि दो साइड्स इक्वल आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी AB है वो BC के इक्वल आ गई। तो हम लिख देंगे AB इज इक्वल्स टू BC, सो vertices are of an isosceles triangle। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ओके, आ गया समझ। क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C एंड D आर शोन इन फिगर। कि एक क्लासरूम में 4 दोस्त ABCD है वो सीट पर बैठे हुए हैं। किस पॉइंट पर ABCD पर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा और चमेली क्लास में एंटर करते हैं और कुछ समय बाद जब वो क्लास को देखते हैं ना तो चंपा बोलती है अब चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर।
क्या तुम्हें लगता नहीं है कि ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री, चमेली जो है वो डिसएग्री होती है, वो मानती नहीं है उसकी बात को, चंपा की बात को। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूले से बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो फिगर देख लीजिए, फिगर हमारे पास ये है, यहाँ पे ये ए है, ये B, ये C और ये D। तो यहाँ पे इसको हमें इसको हमें दिखाना है कि ये वो है, फिर स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, ये वर्टिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, A पॉइंट है 3 4, B है ये 6, C है ये और D है ये। हमें क्या करना है, AB BC CD DA इनको इक्वल दिखाना है, AC BD को इक्वल दिखाना है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले AB निकालते हैं। AB इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये फॉर्मूला होता है। AB निकालेंगे तो ये हो गया 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर 9 9 प्लस 9 रूट 18। अब निकालेंगे BC, तो ये हो गया x2 ये x1, तो ये हो गया 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, ये आ गया रूट 18। अब निकालेंगे CD, तो ये हो गया 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये भी आ गया हमारे पास रूट 18। अब निकालेंगे DA, ठीक है, ये है हमारे पास x1 ये x2, तो ये हो गया 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर द रूट 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9, ये आ गया हमारे पास रूट 18। अब निकालेंगे AC, तो ये x2 ये x1, तो ये हो गया 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है। तो यहाँ हो गया 36 को रूट से बाहर निकालेंगे, आएगा 6। अब निकालेंगे BD, तो BD ये हो गया x2 ये x1, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास 6 माइनस 6 0 का होल स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 को रूट से बाहर निकालेंगे, ये आएगा 6 ओनली 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने से पता चलता है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA कितना आ रहा है रूट 18, AC इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू आ रहा है 6। तो यही हमें दिखाना था कि अगर ये इक्वल आ गए हैं तो हम लिख सकते हैं, सो द वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर, कि जो ये वर्टिसेस है हमारे किसके हैं, स्क्वायर के। ठीक है, आगे समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।